विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में कृषि बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार असलम गौरी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं असलम गौरी सिरोंज। विगत वर्ष 2020 में भारत सरकार ने बिना किसी कृषक संगठनों की मांग के आनन फानन में कृषि सुधार के नाम पर किसानों का हित बताकर 3 कृषि कानून पारित किए। वो तीनों कृषि कानून यदि पारित होकर अमल में आ जाते तो देश के किसानों की बर्बादी के लिए वो पर्याप्त थे। ऐसे काले कानूनों का देश के कृषक बुद्धिजीवी कृषकों ने विरोध प्रारंभ किया। जगह जगह इसके खिलाफ आवाज़ उठी, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में इन कृषि कानूनों को वापस लेने पर आमादा नहीं थी। तो देश भर के बुद्धिजीवी जागरूक किसानों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस कृषक आंदोलन को कमज़ोर ख़त्म कुचलने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों ने जहां जिसका मौका दाव लगा, नैतिक अनैतिक सभी तरह के कृत्य किए, लेकिन कृषक किसी भी सूरत में अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मैं ऐसे कृषकों के जज्बे, बहादुरी, हिम्मत, हौसले को मैं सलाम करता हूँ। आज़ादी के बाद से चले सबसे बड़े इस आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हुए। उन शहीद किसानों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस किसानों के मजबूत आंदोलन के आगे देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को असहाय होकर तीनों कृषि कानून बिना शर्त वापस लेने की जो घोषणा की, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये नारा उल्टा हो गया। किसी का भी साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, सभी का सर्वनाश। पिछले 2014 से 2019 तक शायद भारत सरकार और सरकार के सहयोगी संगठनों ने शायद ये आकलन किया था कि देश में कुछ परसेंटेज मतदाता ऐसा है कि न उसे विकास से सरोकार है, न धंधे रोजगार से सरोकार है, न उसे आने वाले भविष्य में अपनी संतानों के भविष्य की चिंता है। सिर्फ वो देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का मुरव्वा तैयार करो, उनसे वोट लो, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। तो 2019 में सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी जी को पहला कानून 3 तलाक पर ऐसा कानून बनाया जो दुनिया के किसी भी मुल्क में तलाक के नाम पर ऐसा कानून नहीं है। इसके बाद CA NRC नागरिकता अधिनियम में जिस तरीके से संशोधन कर भेदभाव जात पात के एतबार से वर्ग वेद के आधार पर जो संशोधन किया, वो भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह का नागरिकता अधिनियम नहीं है। इन अवैध भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ जब देश के लोगों ने, अल्पसंख्यक समुदाय ने आवाज़ उठाई, तो उनके आंदोलनों को पाकिस्तानी आतंकवादी तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के कुचलने में सरकार ने सफलता हासिल की और इन आंदोलनों को कुचलने में की अपार सफलता में सरकार घमंड में चूर हो गई। तो इसी गलत फहमी में सरकार ने देश के किसानों पर हाथ डाल दिया। इस पे ये कहा जाना गलत ना होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देश का सबसे बड़ा समुदाय कृषक समुदाय है, उसको बर्बाद करने के लिए जो कानून बनाया, उस पर यह कहा जाना गलत ना होगा। और ये हकीकत है कि यदि आप पत्थर उठाकर किसी गाय को मारोगे तो गाय भाग जाएगी, बकरी को मारोगे तो बकरी भाग जाएगी और किसी मुर्गी को मारोगे तो मुर्गी भाग जाएगी। लेकिन वही पत्थर यदि महू के छत्ते में मार दिया तो मारने वाले को भागना पड़ेगा। ठीक किसानों के मजबूत आंदोलन के आगे भारत सरकार, मोदी सरकार की भी यही हालत हुई है। और यदि देश का सारा किसान जाग जाता तो अभी प्रधानमंत्री अकेलों ने माफ़ी मांगी है, शायद पूरा मंत्रिमंडल, राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल भी माफ़ी मांगते। इस आंदोलन में जिन किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संघर्ष किया, भाग लिया, मैं उन सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।